बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, अल-मुआलिज चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम है। इसके लिए हमें बहुत सी ईमेल्स और फेसबुक मैसेंजर में बहुत सी फरमाइशें मौसूल हुई हैं, जिसकी बिना पर हम ये नक्श और ये अमल बता रहे हैं। दो लोगों में जुदाई डालने का नक्श है। आजकल ये आम फैशन बनता जा रहा है कि मर्द शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरतों से मिलते हैं, हालांकि ये सब जानते हैं कि ये गुनाह कबीरा है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। और यही मामला हमारी कुछ ख़वातीन के साथ भी है। ऐसी सूरत हाल में अगर औरत ये चाहे कि उसका शौहर सिर्फ़ उसी का होकर रहे और दूसरी औरत के पास न जाए, तो उसे ये अमल करना चाहिए। इस अमल करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लें। ये अमल सिर्फ जुमे के दिन करना है और दोपहर 12 बजे, ना उससे पहले ना उसके बाद करना है। ठीक 12 बजे का ये अमल है, लेकिन 12 बजे से पहले गुस्ल करके पाक साफ़ कपड़े पहन लें और कोई इत्र वगैरह लगा लें या कोई और हल्की सी खुशबू इस्तेमाल कर लें। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर ये नक्श बनाएं। नक्श हम आपको दिखा रहे हैं, इसको नोट कर लें। लेकिन याद रहे कि इस नक्श के बनाने में कोई गलती न करें। जैसा लिखा गया है, जैसा बनाया गया है, इसको उसी तरह बनाना है, बिल्कुल वैसा ही बना लें। नीचे खाने में आप देख सकते हैं, खानों से ये 16 खाने का नक्श है। नीचे उसके नीचे दाएं तरफ पहले मर्द का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है, और औरत का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। ये 4 नाम अपने लिखने हैं। अगर औरत की वालदा का नाम आपको मालूम नहीं है तो उसकी जगह हव्वा भी लिख सकते हैं। जब मुकम्मल कर लें तो फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और नक्श पर दम करें और जाए नमाज से उठ जाएं, और फिर इस नक्श को तह करके फ़ौरन जला दें। याद रहे कि देर नहीं करनी, लेट नहीं करना, इसको फ़ौरन जला देना है। ये अमल 3 जुमे या फिर 7 जुमे तक करना है। इंशाअल्लाह दूसरे या तीसरे जुमे तक ही आपके मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और हालात में बेहतरी आएगी। वो जिस मामले के लिए आप कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। हमारी वीडियोस पे कमेंट करें। कोई बात पूछनी हो, कोई मामला डिस्कस करना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।